बीजेपी ने किया संविधान का अपमान। बीजेपी की जातिवादी मानसिकता आई सामने। क्या बीजेपी फैला रही जातिवाद? कुछ लोगों का मानना है कि देश में अब जातिवाद खत्म हो चुका है और इसी आधार पर अब पूरे देश में लोग आरक्षण का विरोध करने लगे हैं। लेकिन देश के हर कोने में जाति आधारित अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में संविधान विरोधी भाषण दे चुके हैं। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में जाति और धर्म के खिलाफ भाषण दिया है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपी चुनाव में देखने में आया है। पीएम नरेंद्र मोदी की देवरिया में 1 मार्च को चुनावी रैली होने जा रही है। देवरिया के नवीन मंडी स्थल के पास पीएम मोदी की रैली होनी है। देवरिया में छठे चरण में 4 मार्च को मतदान होना है। यूपी में बीजेपी की महिला विंग की अध्यक्ष स्वाति सिंह ने रैली से पहले विधि विधान से भूमि पूजन संपन्न कराया है। देश की बड़ी महिला नेता और बीएसपी सुप्रीमो मायावती 25 फरवरी को देवरिया में रैली कर चुकी हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अनुसूचित जाति की पहली बड़ी महिला नेता हैं जो 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने उनका अपमान किया है। बीजेपी ने उस भूमि का शुद्धिकरण किया है जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 25 फरवरी को रैली की थी। जातिवाद का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जब खुले में इस तरह से भूमि का शुद्धिकरण कर रही है। स्वाति सिंह के पति और बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह का नाम मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बाद सुर्खियों में आया था। बीजेपी ने स्वाति सिंह को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया और बीजेपी ने स्वाति सिंह को लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया। वहीं स्वाति सिंह से भूमि पूजन कराने के पीछे शुद्धिकरण जैसी मंशा पर सवाल किए जाने पर वे पहले मुस्कुराई, फिर कहा देवरिया में 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, उसी का भूमि पूजन था, इसी काम के लिए मैं यहाँ आई। हमारे देश की परंपरा रही है कि जब कोई नए काम की शुरुआत की जाती है तो पूजा से की जाती है, इसलिए हमने भूमि पूजन किया है। रोहित वेमुला की आत्महत्या और गुजरात के ऊना में हुए अत्याचार के बाद बीजेपी की जातिवादी मानसिकता खुलकर सबके सामने आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।